एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव मुझे समझ नहीं आता है, मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं अक्सर उन चीजों के बारे में सोचता रहता हूँ, अक्सर उन चीजों के पीछे भागता रहता हूँ जो निषेध है, जो मुझे मना किए गए हैं। मुझे उन चीजों को प्राप्त करने की इच्छा होती है जो वर्जित हैं, जो सही मायने में मुझे मना किया गया है और जो मेरे लिए सही नहीं है। मैं अक्सर उन चीजों को प्राप्त करने की योजना बनाता रहता हूँ, प्लान करता रहता हूँ, जो वास्तविक में मेरे भले के लिए नहीं है, मेरे हित में नहीं है। मैं क्या करूं? गुरुजी ने शिष्य की बात सुनकर उसे अपने पास में रखे एक गमले में लगे पौधे की तरफ देखने को कहा और शिष्य से पूछा कि बताओ ये किसका पौधा है, ये किस चीज का पौधा है। शिष्य ने इसका कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे उस पौधे के बारे में जानकारी नहीं थी। तब फिर गुरुजी ने बताया कि यह एक विषैला पौधा है, एक जहरीला पौधा है। अगर तुम इसकी एक पत्ती भी मुंह में ले लोगे, इसकी एक पत्ती भी खा लोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, कोई भी दवा तुम्हें नहीं बचा पाएगी। परंतु अगर तुम इसे देखोगे तो इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा कोई अहित नहीं है। बहुत सारे लोग अब तक की इस कहानी से काफी कुछ समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं इस कहानी के सार को और सरल भाषा में समझाता हूँ। इस पर फिर गुरुजी ने कहा कि वत्स, अधोगति की ओर, नीचे की ओर ले जाने वाले विचार तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम उन विचारों में वास्तविक रूप से खुद को प्रवृत्त नहीं कर लेते हो, शामिल नहीं कर लेते हो। मन में विचार तो आते हैं और आने देना चाहिए, क्योंकि हम और आप उन्हें नहीं रोक सकते, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो विचार है वो मन पर कब्जा ना कर लें, अर्थात मन विचारों के अधीन ना हो, मन विचारों का गुलाम ना हो। मन के अधीन जब तक विचार रहेंगे तब तक तो ठीक है, परंतु यदि विचारों के अधीन मन हो गया तो सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि बुद्धि के नियंत्रण में मन होना चाहिए, मन के नियंत्रण में बुद्धि नहीं। जैसे मन उस बेलगाम घोड़े की तरह होता है जो इधर उधर भागता रहता है, इसे बुद्धि रूपी लगाम से ही नियंत्रण में लाया जा सकता है और गलत विचारों में, गलत कार्यों में प्रवृत्त होने से, शामिल होने से बचा जा सकता है।